बच्चों देखते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। सुनना, लिंक डाल लो बेटा, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे होता है बच्चों, ध्यान से देखना, हेडिंग डालो, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। मलेरिया में ही पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी कोई नई बीमारी नहीं स्टार्ट की है। सुनना सुनना, पहले मैं आपको एक शब्द के बारे में बताता हूँ, सुन लो। इसको जितनी बार समझ लो उतना अच्छा है, जितनी बार समझ लो उतना अच्छा बेटा, कोई क्वेश्चन पूछता है। पहले मैं एक शब्द का नाम लेता हूँ बेटा, ठीक है। सारे बच्चे इसको जानते हैं, मैं भी मिटा दूंगा, सुनो समझने के लिए। परजीवी मतलब जानते हैं, परजीवी। परजीवी मतलब क्या होता है बच्चों, कोई ऐसा जीव जो दूसरे जीव से पोषक तत्व ले और उसको हानि पहुंचाए। जैसे प्लाज्मोडियम मेरे अंदर आया, मेरे अंदर प्लाज्मोडियम आया, मुझसे पोषक तत्व लिया, बदले मुझे मलेरिया कर दिया, तो वो क्या है, परजीवी है। जैसे टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मेरे अंदर आया, मुझसे पोषक तत्व लिया और मुझे बीमार कर दिया, तो वो क्या है बेटा, परजीवी। तो ऐसा कोई भी जीव जो दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर है और बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या कहलाएगा, परजीवी। और मैं जिससे पोषण वो ले रहा है, मैं क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा उसका पोषक। मैं क्या कहलाऊंगा बेटा, उसका पोषक या पोषी। ठीक, यह है बेटा परजीवी, इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइट। और जो जिसके ऊपर ये निर्भर होता है उसे कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं बेटा, होस्ट। तो मेरे ऊपर निर्भर है बेटा, तो मैं इसका होस्ट हूं, मैं इसका पोषी हूं, जिसका ये क्या कर रहा है, एक तो पोषक तत्व भी ले रहा है, बदले बेटा मुझे नुकसान पहुंचा है, तो मैं क्या हूं बेटा, होस्ट। तो प्लाज्मोडियम कितने होस्ट के अंदर रहता है, 2 होस्ट के ऊपर अपना जीवन काल पूरा करता है। तो प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर आधा जीवन पूरा करता है, एक होस्ट बनाता है, और दूसरा होस्ट कौन होता है उसका, उसका दूसरा होस्ट होता है मानव। अब आओ देखते बेटा कैसे होता है, ठीक। सुनो कैसे, बहुत ध्यान से देखना, कैसे बीमार करता है, एक एक चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान सुनना, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। मान लो ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, ठीक, मैं यहां बना रहा हूं, मैंने अपना हाथ बनाया, और एक बदतमीज मच्छर आके मुझे काट गया, एक बदतमीज मच्छर आके मुझे क्या किया, काट गया। और इतना बदतमीज था बेटा कि इसके अंदर, अभी आप मत बनाइए प्लीज, बनाना है पर अभी मत बनाइए, पहले समझ लो बेटा, समझ लोगे तो खुद से बना लोगे। तो जब इस मच्छर ने काटा तो मेरे अंदर इसने प्लाज्मोडियम छोड़ दिया, ये एनोफिलिस मच्छर ने मुझे काटा और मेरे अंदर क्या छोड़ दिया, प्लाज्मोडियम। अब जो पहली बार प्लाज्मोडियम आता है ना, अभी वो प्लाज्मोडियम अपरिपक्व है। अभी वो कैसा प्लाज्मोडियम है, अपरिपक्व है, मतलब ये बीमार नहीं कर सकता, अभी ये मुझे बीमार नहीं कर सकता है। कैसा है बच्चों, ये कहलाएगा अपरिपक्व। अभी बेटा प्लाज्मोडियम मेरे अंदर आ गया इस मच्छर काटने से, और ये जो प्लाज्मोडियम है बेटा, ये अभी अपरिपक्व है, मतलब अभी बचपना है इसका, अभी बेटा ये बीमार नहीं कर सकता है। इस अवस्था को जब शुरुआत में मेरी बॉडी के अंदर आएगा, इसे कहेंगे स्पोरोजॉइट। याद रखना बेटा, इसे क्या कहेंगे, इस अवस्था को प्लाज्मोडियम कहेंगे स्पोरोजॉइट, अभी बीमार नहीं कर सकता है। अब एक नंबर क्वेश्चन पूछता है कि किस अवस्था में मलेरिया या प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करता है, स्पोरोजॉइट, हिंदी में कहते हैं बेटा जीवाणुज। अभी जब इसके बारे में डिटेल लिखाऊंगा तो बेटा अंग्रेजी भी लिख दूंगा, क्योंकि जगह नहीं बचेगी अगर अंग्रेजी लिखूंगा, इसकी अंग्रेजी लिख दूंगा बेटा स्पोरोजॉइट की। तो पहली बार बेटा जब मेरे अंदर आएगा, मान लो मुझे मच्छर ने काटा, किसी व्यक्ति को काटा एनोफ्रिज मच्छर ने, तो पहले पहले जो आया भैया स्पोरोजॉइट, पहले पहल, तो उसे क्या कहेंगे, स्पोरोजॉइट। बच्चों ये तुरंत भाग के कहां जाएगा पता है, ये भाग के आपके ब्लड के थ्रू कहा जाएगा, लीवर में। ये कहां पर अटैक करता है, ये सबसे पहले लीवर पर अटैक करता है, इसका पहला अटैक क्या होता है, लीवर पर। ये जाके बेटा लीवर में जाकर के छुप जाएगा, और आप जानते हो आपके लीवर में पोषक तत्व की कोई कमी नहीं होती है, आपके लीवर में जाकर के छुप जाएगा, वहीं से खाना लेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या करता है, ये करता है अलैंगिक जीरण, कौन सा, बहुखंडन, कहां करता है, आपके लीवर में। तो बेटा ये आकर के लीवर में बैठ जाएगा, लगभग 2 हफ्ता तक आपके लीवर में बैठा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये जब तक लीवर के अंदर बैठा बच्चों, आपके अंदर कोई लक्षण नहीं होगा, चुपचाप बैठा हुआ है शांति से, बिना कुछ इधर उधर बात किए आपके लीवर में बैठा रहेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। लीवर में क्या कर रहा है बच्चों, अलैंगिक जीरण करके संख्या बढ़ा रहा है। लीवर में क्या करेगा बच्चों, अलैंगिक जीरण करेगा, कौन सा अलैंगिक जीरण, बहुखंडन। तो लीवर के अंदर करेगा बच्चों अलैंगिक जीरण, और कौन सा, बहुखंडन करेगा, और ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, लाखों करोड़ हो जाएगा। इस समय तक आपको कोई लक्षण नहीं आएगा, कोई लक्षण नहीं होगा बेटा, लगभग 2 हफ्ते तक, मतलब आज अगर मच्छर आपको काटा है तो 2 हफ्ता बाद आपको लक्षण आना शुरू होगा, तब तक लीवर के अंदर मस्त बैठ के खाना खाएगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी ना, तो लीवर को ऐसे तोड़ देगा, मतलब लीवर की कुछ कोशिकाओं को, लीवर को नहीं, लीवर की कोशिकाओं को तोड़ फोड़ करके बाहर आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा बेटा, ब्लड में। ये लीवर को तोड़ ताड़ के कहां पे आएगा, ब्लड में आ जाएगा, लीवर की कोशिकाओं को फोड़ देगा, सारी कोशिकाओं को नहीं, ये मत सोचना कि लीवर खराब हो जाएगा, इतना भी नहीं, लीवर बहुत कोशिका होती है। तो लीवर की कोशिका से बाहर आ जाता है, जब बच्चे बाहर आ जाता है तो अब ये मेच्योर हो गया, अभी बचपना था, अब बेटा युवा हो गया है। इस अवस्था को कहते हैं बच्चों मीरोजॉइट, क्या कहते हैं बेटा, मीरोजॉइट। अब ये मीरोजॉइट बन गया है। अब ये किस पर अटैक करेगा पता है, अब ये अटैक करेगा आपकी आरबीसी पर, कहां अटैक करेगा, आरबीसी पर। फिर से सुनना बेटा, भैया मच्छर ने काटा, आपके अंदर प्लाज्मोडियम आया, जीवाणु व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद बेटा लीवर के अंदर गया, लीवर के अंदर जाकर के इसने अलैंगिक जीरण करके संख्या बढ़ाई, फिर लीवर की कोशिका से बाहर आया। अब बेटा ये एकदम तगड़ा हो गया है, मोटा तगड़ा खा करके एकदम मोटा, अब बर्बाद करेगा, अब कहेगा
बेटे तेरा तो गया, ठीक है, अब तेरा कर दूंगा बेटा सब कुछ ऐसे की तैसी, ठीक है। अब भैया इसको बहुत ज्यादा क्या करेगा, आपके शरीर को अब नुकसान पहुंचाएगा। इसका अटैक क्या बेटा कहेगा, 14 दिन तक कहेगा बेटा खैर मना लो, मजा कर लो। अब बताता हूं बेटे, अब हमारा देखो यहाँ पे तबाही। बेटा ये अटैक करेगा आपकी आरबीसी पर। आप जानते हैं आरबीसी क्या होती है, लाल रक्त कणिका। ये तुरंत आके क्या करेगा बच्चों, अब इसका अटैक शुरू होगा आरबीसी पर। आरबीसी क्या होता है बच्चों, आपके लाल रक्त कणिका को कहते हैं, रेड ब्लड कार्पस को कहते हैं। तो ये आरबीसी पर अटैक करना शुरू करेगा। कहां पर अटैक करेगा बेटा, आरबीसी पर। अब ये आरबीसी पर अटैक करेगा, ये आरबीसी पर अटैक करेगा, आरबीसी पर अटैक करेगा। तो ये किस पर अटैक करेगा बच्चों, आरबीसी पर। ये अटैक कर देगा बेटा आपकी आरबीसी पर, और आरबीसी को तोड़ फोड़ देता है बेटा, आरबीसी को तोड़ देता है। तभी तो इंसान की मौत हो जाती है, सारी आरबीसी तोड़ देगा तो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, इंसान ऐसे ही मर जाता है। ये आरबीसी को तोड़ता है बेटा, आरबीसी को जब तोड़ता है तो इससे एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ निकलता है बच्चों। ये आरबीसी को तोड़ता है, और जब ये आरबीसी को तोड़ता है तो एक खतरनाक पदार्थ निकलता है। उस खतरनाक पदार्थ का नाम याद कर लो, उसे कहते हैं हीमोज्वाइन। एक जहरीला पदार्थ निकलता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, हीमोज्वाइन। और जो हीमोज्वाइन होता है बच्चों, यही वो पदार्थ है जो आपको लक्षण प्रकट करता है। ये विष है बेटा, टॉक्सिक पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। और यही वो पदार्थ है बच्चों जिससे आपको बुखार आता है, जिससे आपको उल्टियां होती हैं, जिससे आपको कपकपी होती है, जिससे आपको जोड़ में दर्द होता है। मतलब मलेरिया का सारा लक्षण के लिए उत्तरदायी कौन होता है, ये जहरीला पदार्थ। और ये जहरीला पदार्थ कब बनता है, जब ये आरबीसी को तोड़ता है। मतलब जब तक ये आरबीसी को नहीं तोड़ेगा तब तक कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा। तो आरबीसी के अंदर जाता है, आरबीसी के अंदर की प्रोटीन को खाता है, और एक जहरीला पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं हीमोजोइन। और यही हीमोजोइन क्या करता है, आपके अंदर सारे लक्षण प्रकट करता है, सारे लक्षण प्रकट करता है। बोलो समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। प्लाज्मोडियम अंदर गया, जीवाणु स्पोरोजॉइड अवस्था में, लीवर में गया, अलैंगिक जनन करके संख्या बढ़ाई, लीवर से बाहर निकला, मीरोजॉइड कहलाया, आरबीसी पर अटैक किया, आरबीसी के अंदर के प्रोटीन को खाया, आरबीसी को तोड़ दिया, और एक जहरीला पदार्थ निकाला, क्या कहते हैं, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन वो जहरीला पदार्थ है जिसकी वजह से आपको या जिस व्यक्ति के अंदर गया है उसके अंदर भैया सारे मलेरिया के लक्षण प्रकट होते हैं। अब सुनना, क्या सर सारी आरबीसी तोड़ देता है, नहीं, कुछ आरबीसी में ये तोड़ता नहीं है, कुछ आरबीसी में बच्चों में बनाता है नर और मादा युग्मक। जी हाँ बच्चों, कुछ आरबीसी में, सारी आरबीसी को नहीं तोड़ता है, क्योंकि इसको अपने आगे 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 भी तो अपनी संतान बनानी है। अब ये लैंगिक जनन करेगा बेटा, लैंगिक जनन के बाद बच्चों इसका अगला निशाना क्या है, अब ये करेगा बच्चों क्या, अब ये करेगा लैंगिक जनन। तो कुछ आरबीसी में बेटा क्या करता है, ये नर और मादा युग्मक बनाता है बच्चों। क्या बनाता है, कुछ आरबीसी में नर युग्मक, और कुछ में क्या बनाता है बच्चों, मादा युग्मक। एकदम मादा युग्मक नहीं बनता है, मादा युग्मक जैसा कुछ बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाता है बच्चों। कहां पे, आपकी कुछ आरबीसी पर। मैक्सिमम आरबीसी को खा पी के तोड़ देता है, और कुछ आरबीसी में क्या बनाता है बच्चों, नर युग्मक बनाता है, मादा युग्मक। अब आप जानते हो जब तक नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ेंगे नहीं, संतान नहीं बनती है। लेकिन बच्चों निषेचन आपके अंदर नहीं होता है। निषेचन होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो आपकी बॉडी में नहीं है। आपकी बॉडी में इतना काम करता है, मानव के अंदर बच्चों इतना खेला ये करता है, इंसान के अंदर ये इतना काम करता है। सर अब क्या होगा, मानव के अंदर बेटा इसने इतना काम किया, समझ गए, अंदर आया, लीवर पे गया, लीवर को तोड़ के बाहर आया, आरबीसी में गया, हीमोजोइन बनाया, और कुछ आरबीसी के अंदर नर और मादा युग्मक बना दिया। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। अगर आ गया थम्स अप करो तो आगे बताएं। लिखवाएंगे बेटा, तुम ऐसे क्यों बोलते हो सर इसको लिखवाएंगे, ऐसी कोई चीज बची है इस ब्रह्मांड में जो मैंने ना लिखवाई हो, ऐसी बात ना बोला करो यार, दिल दुखता है। डन है, समझ में आ गया। अब अगला क्या होगा, यही इंसान का हाथ दोबारा बनाता हूं, इसी इंसान का हाथ दोबारा बना रहा हूं, इसी इंसान का हाथ दोबारा बना रहा हूं, इसी इंसान का हाथ दोबारा बना रहा हूं, ध्यान सुनना, इसी इंसान का हाथ दोबारा बना रहा हूं। अब इस इंसान के जो ब्लड है, इस इंसान का जो ब्लड है बच्चों, इसमें बताओ इसके नर और मादा युग्मक है कि नहीं, बोलो। इस इंसान के ब्लड में प्लाज्मोडियम का नर और मादा युग्मक है कि नहीं, है ना, इसी इंसान का है, इसी इंसान का ब्लड है, इस इंसान के ब्लड में नर और मादा युग्मक है। अब मान लो कोई दूसरा भोला भाला सा सीधा साधा सा एक आ गया, क्या बच्चों, एक दूसरा एनोफ्लिज मच्छर है, इसको काट लिया। उसको क्या पता था, एक दूसरे मच्छर ने इसको काटा, और जैसे बेटा खून पिएगा किसका, जैसे ही मच्छर इस आदमी का खून पिएगा, इस मच्छर के अंदर बोलो ये नर और मादा युग्मक जाएंगे, जाएंगे ना भाई, खून पिएगा तो आरबीसी भी जाएगी, और जब आरबीसी भी जाएगी तो भैया नर और मादा युग्मक भी जाएगा। अब आओ भैया, अब मच्छर की ऐसी कैसी करते हैं। अब मच्छर के अंदर देखो बेटा, ये मच्छर का पेट है, ये मच्छर का पेट है, ये मच्छर का पेट है बेटा, गट कहते हैं, गट, अमाशय, ये इस मच्छर का अमाशय है भैया, इसके पास ही पेट होता है। और इसके अमाशय में क्या आ गया बच्चों, वही नर और मादा युग्मक आ गए। इसके अमाशय में क्या आ गया बच्चों, नर और मादा युग्मक आ गए। जो इसने खून पिया था तो इसमें क्या आ गए, नर और मादा युग्मक आ गए। बोलो हाँ या ना, आ गए ना, तो यहाँ नर और मादा युग्मक आ गए। अब बच्चों नर और मादा युग्मक को जुड़ने के लिए, निषेचन होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कहां पे है, मच्छर के अंदर, आपके अंदर नहीं है। जिस तापमान पर वो निषेचन होता है प्लाज्मोडियम का, वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए आपके अंदर निषेचन नहीं हुआ। वो कहां पे है, मच्छर के अंदर। तो मच्छर के पेट में अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा बच्चों, युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनेगा ना बच्चों, जानते हो जाइगोट बनता है। अब बच्चों युग्मनज कहां जाएगा,
बच्चों ये युग्मनज जाएगा मच्छर की लार में। जैसे आपके मुंह में लार आती है ना, लार ग्रंथि, हमारे पास लार ग्रंथि होती है, मच्छर के पास भी लार ग्रंथि होती है। ये कहां जाएगा बच्चों? ये युग्मनज पहुंच जाएगा कहां पे? मच्छर की लार ग्रंथि में। कहां पहुंच गया बेटा? लार ग्रंथि में। और इस युग्मनज में अब थोड़ा विकास हो गया है। अब ये जो युग्मनज है बच्चों, ये क्या हो गया? थोड़ा सा विकसित हो गया। ये युग्मनज जो है बच्चों लार ग्रंथि में आ जाएगा, मुंह में आ जाएगा, मतलब इसके मुंह पे आ जाएगा, मच्छर के मुंह में आ जाएगा। और ये जो युग्मनज है बच्चों विकसित हो गया, क्या कहलाता है? यही कहलाता है बेटा स्पोरोजोइट। क्या कहलाता है बेटा? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। अब इसके लार में है भैया, अब अगर यही मच्छर काटेगा तो लो स्पोरोजोइट डाल दिया आपके अंदर। अब समझे स्पोरोजोइट आपके अंदर कहां से आया था? स्पोरोजोइट इसके लार के अंदर होता है। स्पोरोजोइट क्या होता है? यही जो आप देख रहे हो ना, ये युग्मनज, ये आगे चल के स्पोरोजोइट बनता है। इस प्रकार से बेटा आपके अंदर ये चलता है चक्र। तो आधा बेटा मानव के अंदर, आधा मच्छर यानी मच्छरी के अंदर चलता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके अंदर आतंक मचाया रहता है। ये बच्चों आपका नर और भैया ये क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। आधा चलता है इंसान के अंदर, आधा चलता है बच्चों मच्छर के अंदर। आ गया समझ में? फटाक से एक बार फिर समझा दूं। ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आपको बनाना है, लिखाऊंगा बेटा मैं कल।